हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि मोशन ऑफ द अर्थ। तो मोशन क्या होता है अर्थ। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम अर्थ की मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मोशन की कितने टाइप का मोशन होता है और मोशन की वजह से क्या होता है। ओके, तो आज ये सब को हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबको जैसे पता है कि अर्थ का टू टाइप का मोशन है। एक होता है रोटेशन, एक होता है रोटेशन और एक होता है क्या, रिवॉल्यूशन। रोटेशन क्या होता है। रोटेशन होता है अर्थ खुद का एक्सिस में मूवमेंट करने को क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। और अर्थ जब सन के चारों तरफ एक फिक्स पथ पर रोटेट करता है तो उसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। ओके, तो रोटेशन किसको कहते हैं, खुद का एक्सिस में घूमने को रोटेशन कहते हैं। और रिवॉल्यूशन किसको कहते हैं, जो सन के चारों तरफ घूमने को रिवॉल्यूशन कहते हैं। ओके, देन एक्सिस ऑफ द अर्थ विच एन इमेजिनरी लाइन मेक एंगल 66 हाफ डिग्री विद द ऑर्बिटल प्लेन। तो जो हमारा एक्सिस होता है अर्थ की, वो और जो क्या कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन, उसके साथ वो कितने डिग्री करता है, 66 हाफ डिग्री। तो इस पिक्चर में हम देखेंगे ए हो गया इमेजिनरी लाइन और ए हो गया ऑर्बिटल प्लेन। इससे कितने डिग्री करता है वो, 66 हाफ डिग्री। ओके, प्लेन फॉर्म बाय ऑर्बिटल ऑर्बिट, प्लेन फॉर्म्ड बाय ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। तो ऑर्बिटल प्लेन प्लेन क्या होता है, ऑर्बिट जो प्लेन फॉर्म करता है उसको कहते हैं हम ऑर्बिटल प्लेन। ओके, अर्थ सन से लाइट रिसीव करता है और जो हमारा अर्थ होता है ना वो स्पेरिकल शेप होता है। उसकी वजह से जो हमारा सन की लाइट वो हाफ ही अर्थ को कवर कर पाता है। ओके, और जो हाफ कवर करता है तो अगर अर्थ को हाफ कवर करेगा तो और जो दूसरे हाफ तो डार्क होगा ना। देखो इस पिक्चर में अगर हम देखेंगे तो ये सन एक तरफ जो लाइट प्रोवाइड करता है तो इस तरफ ही लाइट प्रोवाइड करता है और इस पीछे साइड जो डार्क होता है मतलब अंधेरी होता है। तो इस जो लाइन है, जो लाइन डार्क और लाइट को डिफर मतलब डिवाइड करता है, उसको हम क्या कहते हैं, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। समझ आ गया। जिस लाइन जो लाइन हमारा सन की लाइट और डे को, सॉरी, लाइट और नाइट को, डे और नाइट को डिवाइड करता है, उसी को क्या कहते हैं, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, हमारा अर्थ की जो वन राउंड एक्सिस में घूमने को कितना टाइम लगता है, 24 आवर लगता है रोटेशन करने में। और इसको क्या कहते हैं, अर्थ डे कहते हैं। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये डेली मोशन होता है अर्थ का। व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अगर अर्थ रोटेट नहीं करता तो क्या होता। तो अर्थ की एक फेस सन हर रोज दिखते और उसी टाइप जो साइड सन दिखते उसी टाइप उस जो फ्रंट होता, तो उस टाइप में क्या होता, हर रोज डे होता। और पिछले भाग जो भाग सन नहीं दिख पाते उस भाग को क्या होता, हर रोज डार्क होता। डार्क वजह से क्या होता, लाइट नहीं पाते और वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता। और जो लाइट पाता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता। ओके, तो इसमें क्या होता, लाइफ पॉसिबल नहीं होता। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन क्या होता है, सन की चारों तरफ घूमने को रिवॉल्यूशन कहते हैं। इट टेक्स 365 1/4 डे। ये कितना दिन लगता है, 365 1/4 डे लगता है। बट हमारे कन्वीनियंस, हमारे सुविधा के लिए क्या करते हैं, हम 365 डेज लेते हैं। और 1/4 की मतलब होता है, अगर हम 24 को 1/6 करते हैं तो, सॉरी, बाई 4 करते हैं तो क्या होता है, 6 आवर होता है। तो क्या होता है,
जो 6 आवर एक दिन में होता है, तो 6 आवर को हम 1 ईयर में जो 6 आवर बच जाता है तो उसको हम 4 ईयर के बाद हम 1 ईयर ऐड कर देते हैं, और उसी 4 ईयर में हमारा होता है 366 डे, और उसको हम लीप ईयर कहते हैं। समझ आ गया? देन आता है इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है? इट इज क्लियर द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन ऑन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो जो हमारा अर्थ होता है तो सन की चारों तरफ वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, वो राउंड राउंड करता है, बट इलिप्टिकल ऑर्बिट थोड़ा सा ऐसे। ओके, ए ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटमन सीजन। हम अगर सीजन को देखें, हमारा एक ईयर कितना सीजन में डिवाइड होता है? यूजुअली हम देखते हैं तो समर में होता है। समर एक होता है समर, और एक होता है विंटर, एक होता है स्प्रिंग, और एक होता है ऑटमन। सीजन चेंज ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सीजन क्यों चेंज होता है? सीजन इसलिए चेंज होता है कि हमारा अर्थ जो होता है सन के चारों तरफ अलग अलग पोजीशन में होता है, तो इसीलिए वो सीजन चेंज होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे अब समर सोल्स्टिस क्या है, विंटर सोल्स्टिस क्या है, और इक्विनॉक्स क्या है। ओके, जब हमारा एक पिक्चर में समझ लेते हैं, 21 जून को समर सोल्स्टिस कहते हैं। समर कहाँ पर होते हैं? नॉर्थ हेमिस्फीयर पर। नॉर्थ हेमिस्फीयर के मतलब ये हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर। अगर यहाँ पर हमारा इक्विनॉक्स जाता है तो ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो जो हमारा सन होता है, जो सन होता है बट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट पड़ता है, तो इसके वजह से यहाँ पर लाइट होता है, और ये जो नॉर्थ पोल होता है, ये नॉर्थ पोल भी क्या होता है? लाइट होता है। तो इसकी वजह से ये हमारा समर होता है। ओके, उसके बाद जब हम हाँ, और क्या होता है? साउथ के साउदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम विंटर होता है। ओके, उसके बाद जब सितंबर 23 को जाते हैं तो वहाँ पर इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मतलब कि डे और नाइट सेम होता है। यहाँ पर डे बड़ा आता है, नाइट छोटा आता है। उसके बाद जब आप विंटर सोल्स्टिस को जाते हैं, विंटर सोल्स्टिस होता है कि हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। विंटर की मतलब डे छोटा होता है और नाइट बड़ा होता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में वो समर होता है। उसके बाद जब मार्च 21 को देखते हैं तो इक्विनॉक्स होता है। मार्च 21 में स्प्रिंग की इक्विनॉक्स होता है, और 23 सितंबर में ऑटमन की इक्विनॉक्स होता है। बस वही यहाँ पर डिस्क्राइब करके लिखे हैं कि जब 21 जून को नॉर्थ हेमिस्फीयर में टिल्टेड टुवर्ड द सन, सन की तरफ टिल्टेड होते हैं, और सन की रेज जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्टली पड़ते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? मोर हीट रिसीव करता है, ज़्यादा हीट रिसीव करता है, और इसके वजह से डे बड़ा होता है। ओके, ये सब यहाँ पर वही लिखा हुआ है। तो आज का चैप्टर खत्म हो चुका है। कल हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे। अगर कोई भी डाउट रह गया तो उसमें मुझे कमेंट में जरूर लिख देना। ओके, थैंक यू।